तो चलिए फिर से हम गुड मॉर्निंग करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आए हैं, नेक्स्ट सेशन में आए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे और गहराई से पढ़ेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग माने अभिरुचि के साथ पढ़ेंगे। और देखिए, जीवन में कोई भी काम करना चाहिए ना, या कोई चीज़ पढ़ना चाहिए। हम कह रहे हैं, या मान लीजिए किसी भी बड़े-बड़े विद्वानों को कहिएगा, तो कोई काम कीजिए तो ढंग के कीजिए, दिलचस्पी से एकदम कीजिए, एकदम माने जिसको बोला जाता है कि हृदय से समर्पित होकर उसको अध्ययन कीजिए। तब देखिए कितना आनंद आएगा पढ़ने में, मज़ा आएगा एकदम। माने जीवन का बेहतरीन माने जो चीज़ होता है वो होता है स्टडीज, अध्ययन। आप जो है कि अध्ययन करके, जिस तरह हमारे हम लोग के शरीर में खून है, उसी तरह जो एक अध्ययन है, जो आप मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट से संबंधित अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वो एक आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा है। सोच लीजिए, चाहिए मान लीजिए हम लोग का पैर है, वो छिपा हुआ पैर रहेगा, छिपा हुआ दिमाग रहेगा, छिपा हुआ बुद्धि रहेगा, हर मोड़ पर आपको साथ दे सकता है। इसीलिए दिल से हम लोग करेंगे, आप भी दिल से कीजिए। तो हम लोग अब अपने सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे मेरे भाई। देखिए, हम लोगों ने फ्यूचर टेंस की बातें हम अभी करेंगे। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दो गो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी तो हम इसका डिफिनेशन लिखे हैं, पहचान भी हम लिखे हैं, इसके बारे में अभी बाद में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या पढ़ा, वह विद्यालय जाएगा, ठीक है, यही ना पढ़े। अब मान लीजिए कि फिर हम लोगों ने पढ़ा, वह विद्यालय जा रहा होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और एक सेंटेंस है, वह विद्यालय जा चुका होगा। देखिए, ये हमारा 3 सेंटेंस है, ये जो है कि फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, वह विद्यालय जाएगा, मतलब वह विद्यालय जो है कि जाएगा, ठीक है। वीडियो चल रहा है ना? हाँ, वह विद्यालय जाएगा, यानी इससे क्या अर्थ हो रहा है कि माने अभी वो जो है कि माने अपना स्नान उस्नान करके, खाना वाना माने लंच वगैरह करके, माने अपना बैग लेकर रेडी है, जैसे ही बस आएगी वो अपना जाएगा, जाने की तैयारी में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि करेगा, अभी किया नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वह विद्यालय जा रहा होगा। हाँ, हेलो। अगर मान लीजिए कि कोई पूछा कि सोनू की मम्मी, मान लीजिए सोनू कहाँ है, तो वो उनकी मम्मी बोली कि वो तो बस में बैठा है, वो विद्यालय जा रहा होगा, यानी कि रास्ते में होगा, माने उसका विद्यालय जाने का माने क्रम जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है। एक हम उदाहरण देके बताए कि मतलब जो एक परिवार का माने हम लोग को अपने माने सीखने का एक तरीका हम बताए कि किस तरह मतलब जो है कि उस वाक्य को हम समझेंगे, ठीक है। इसलिए हमने सोनू का एक उदाहरण लिया। दूसरी बात, वह विद्यालय जा चुका होगा, फिर फोन आया उनका 10 मिनट के बाद, अरे वो कहाँ लड़का है सोनू? तो बोली, अरे तो 10 मिनट पहले निकला, बस उसका 8 मिनट पहले ही पहुंच जाती है बस में, तो विद्यालय जा चुका होगा। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि भविष्य काल में ही वह कार्य जो है समाप्त हो चुका है, भविष्य में ही, माने उसका जाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो उसी को
भविष्य काल में जो कार्य जो है कि समाप्त हो चुकी है, ठीक है, उसी को जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे या समझेंगे। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ हम पहचान में भी देखिए लिखे हैं कि जब कोई काम भविष्य में, ठीक है, किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका होगा, ठीक है, तथा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा इत्यादि लगा रहता है, तब उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब तो हमको मतलब आप लोग तो मैंने अगर कहेंगे तो हम फिर एक उदाहरण दे देंगे। अब तो क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको देखिए, हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, जिसे वह विद्यालय जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे बताइए? ही विल गो टू द स्कूल, यही ना होगा, ठीक है। वह विद्यालय जा रहा होगा, अब बताइए कैसे बनेगा? दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइए आप लोग। दिमाग लगाइए। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, ठीक है, प्लस V1 ING माने ई या V4 भी इसको हम लोग करते सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यही ना हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूअस में, तो हम लोग यही पढ़े थे। तो ये कैसे होगा? देखिए, वह विद्यालय जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ ही, ठीक है, विल बी, ठीक है, गोइंग टू द, क्या होगा? स्कूल होगा, ठीक है मेरे भाई, ही विल बी गोइंग टू द स्कूल। देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी प्रकार का सेंटेंस है, अगर हम पढ़े लिखे हैं, उसको प्रैक्टिस किए हैं, तो उसको बनाने में बहुत आसानी होगी, और नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो अपने आप डाटा डिलीट हो जाता है, तो बस का चीज नहीं है। लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इनको हम कैसे बनाएंगे? वह विद्यालय जा चुका होगा, देखिए, तो वह विद्यालय जा चुका होगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसको अपना दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। तो आप भाई दिमाग कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसको अभी बताया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पूरा विस्तार रूप से जो है कि हम यहाँ पर अलग अलग जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम तीनों को जो है कि अपना अलग अलग ये कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। इसको हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि सकारात्मक होता है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, का वाक्य, ठीक है, सकारात्मक हो, ठीक है, तब हमारा रूल्स क्या होगा? देखिए, रूल्स होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल है, विल है, अब V3 लगता है, वर्ब जो हमेशा V3 लगता है, ध्यान दीजिएगा। जब ही हैव लगता है ना, हैव है, तो हैव ये V3 ही ये हो जाता है फॉर्मेशन, ध्यान देने वाली चीज होती है। इसको आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम पूरा डिटेल से एकदम खंगारेंगे। पहले इसको खत्म कर लेने दीजिए हमको, ठीक है। अब आइए देखिए, वह स्कूल जा चुकी होगी, एक उदाहरण हमने लिया, वह स्कूल जा चुकी होगी माने उसका कार्य पूरा हो चुका होगा, समय से पहले कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, तो वह स्कूल जा चुकी, सी विल हैव गॉन टू द स्कूल, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि हम लिखेंगे कि मैं विद्यालय जा चुका हूँगा, ठीक है, तो अब हम कैसे इसको ट्रांसलेट कराएंगे बताइए, दिमाग लगाइए। देखिए, आई सेल है गोइंग टू द स्कूल। ज्यों ही अब यहाँ पर सेल है क्यों लगा, विल वह के साथ क्यों लगा? देखिए, हम आपको पीछे भी वीडियो में बताए थे और आगे अभी भी हम बता रहे हैं कि हम जो है ट्रेडिशनली को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, कंपटीशन की दुनिया में जो है कि सेल हैव विल हैव का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, आई जब करता व्हेन सब्जेक्ट इज आई एंड वी, देन एक्जुलरी वर्ब सेल है, ठीक है, माने देन एक्चुअली भर विल बी सेल हैव, ठीक है ना। माने सेल हैव का मतलब, कहने का मतलब मेरा एक माने ये है कि आई माने मैं, वी माने हम लोग के साथ हमेशा जो है कि सेल का प्रयोग कीजिएगा। आप मान लीजिए कि सेंटेंस के अनुसार कहीं हैव लग गया, कहीं मान, तो उसके अनुसार जो है कि आपको जो है ये करना पड़ेगा, लेकिन आई और वी के साथ हमेशा सेल ध्यान रखना होगा। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, सेल है, ठीक है, और बाकी के साथ विल हैव लगाइए, ठीक है। और मॉडर्न में मान लीजिए कि आम बोलचाल के भाषा में सेल का कोई मतलब वर्चस्व नहीं रह जाता है। आई विल, ही विल, सी विल, माने ये रहता है, ये आम मॉडर्न माने लैंग्वेज में, मॉडर्न ग्रामर में ये सब माने चलता है। लेकिन ये जो है कि ये जो पढ़ाई के दृष्टिकोण से, स्टडीज के दृष्टिकोण से इसको ट्रेडिशनली को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी तो हो गया भाई हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब बाबूजी हम आते हैं निगेटिव फॉर्म, ठीक है। देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य, ठीक है, वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे तथा जिस वाक्य से नकारात्मकता का बोध हो, ठीक है, तब हम कैसे उसको बनाएंगे बबुआ? तो देखिए, सब्जेक्ट शैल या विल, ठीक है, नॉट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट इटीसी प्लस फुल स्टॉप हो जाएगा बाबूजी। देखिए, वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी, ठीक है, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू द स्कूल, लगा ना। देखिए, ही विल नॉट, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाता है, ठीक है। ये पीछे भी आप लोग देखे होंगे, हैड जो लगता था, हैड बीन लगता था ना, ठीक है, तो नॉट लगा था। तो ये सब चीजें जो है कि हम लोग को ध्यान देने वाली चीज है कि ये मैंने कोई ज्यादा विशेष ये फास्ट नहीं हो, तो बस इसको बस सेटअप बैठा लेना कि इस तरह होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव पर आते हैं। जैसे देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा वाक्य से प्रश्न का बोध हो तब, ठीक है। रूल्स क्या होगा? देखिए, ये जो शैल और विल महाराज जी जो है ना, ये पहले आ जाते हैं। देखिए, ये पहले हो जाते हैं, भैया हम पहले एकदम हो गए, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वाक्य में अगर नहीं लगा होगा तो नॉट हो जाता है, हैव प्लस V3 प्लस ETC प्लस नहीं नहीं नहीं, यहाँ रुकिए, मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पहले ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद में हम ETC माने कोई अगर लगा, इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, तब यहाँ ETC हम लगाएंगे। ETC प्लस हमारा क्या हो गया बाबू? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क को कभी नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को, आपको भी, ठीक है। अब आइए, जिसे क्या आप घर जा चुके होंगे, ठीक है, तो विल यू हैव गॉन टू द हाउस। अब कोई पूछ दे कि क्या हम लोग मैच खेल चुके होंगे, कैसे बनाएंगे बाबूजी इसको? देखिए, शैल वी हैव, ठीक है, शैल वी हैव। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर नहीं रहता तो यहाँ नॉट लग जाता, शैल वी नॉट हैव, ठीक है, तो शैल वी हैव, ठीक है, मैच खेल चुके होंगे। प्लेड, PLAYD, प्लेड मैच, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना।
शैल वी हैव प्लेड मैच। हो गया क्लियर। अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा रहा, उसको भी हम लोग थोड़ा इसमें अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो हम उसको थोड़ा बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा, या उससे आप थोड़ा हमारे फॉर्मूला से सुधार लीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए अब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच वाला में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा रहा है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, इत्यादि लगा रहे तथा इस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, तब क्या होगा हुआ, इसका रूल्स देखिए। WH वर्ड, ठीक है, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है बउआ, ये सब प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा। ये हमारा जो है ना, ये वाला, ये फॉर्मेशन को हम लोग को हमेशा याद रखना, ये गोल्डन रूल्स है, सोच लीजिए। इसको जो बैठा लिया, जो एकदम प्रैक्टिस कर लिया, उसके लिए एकदम माने जो है कि आगे बहुत बेहतर होने वाला है, अच्छा वो सेटअप बैठाएंगे। तो देखिए, जैसे उदाहरण हम लेते हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा चुकी होगी, ठीक है वो हुआ, तो क्यों बीच में आ गया, तो व्हाई करता क्या है, वह है, वह के साथ क्या लगेगा, विल, व्हाई विल, ही नहीं, सी होगा, लड़की है तो व्हाई विल सी नॉट, ठीक है, उसके बाद में हैव लगेगा, देखिए यहाँ है प्लस V3 गोन टू द स्कूल। तो यही हमारा जो है कि आज का ये स्टडी है, टीचिंग है मेरा, और आप लोग का स्टडी है, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छा से सीखेंगे, कहीं हमसे मिस्टेक हुआ होगा देखिएगा, तो उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, इसे हम भी इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग जो है कि अंतिम पड़ाव पे हैं, एकदम अंत बिंदु पर टेंस के सीरीज में। आज हम लोगों ने पढ़ लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और कल मेरा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और यही नहीं, अब वो खत्म हो जा रहा है तो पूरा प्रैक्टिस जम के किया जाएगा इस पे, ठीक है मेरे दोस्तों। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।